जय हिंद। हम आपको पॉलिटी का भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र ये पढ़ाकर खत्म कर दिए हैं। आज उसके आगे शुरू करते हैं नागरिकता। देखते हैं नागरिकता होती क्या है, ये इसमें कितने आर्टिकल्स है। ये बहुत छोटा सा भाग है, इसमें केवल 7 आर्टिकल्स दिए हैं। इससे पहले का जो भाग 1 था उसमें केवल 4 आर्टिकल्स थे, लेकिन ये जो भाग 2 नागरिकता है, सिटीजनशिप है, इसमें 7 आर्टिकल्स है। 20 से 25 मिनट की क्लास होगी। ये इसमें क्या होगा, आपका पूरा नागरिकता से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। नागरिकता, नागरिकता अंग्रेजी में कहा जाएगा सिटीजनशिप। सिटीजनशिप ये कहाँ रखा गया है, तो ये भाग 2 में। इसे संविधान में कहाँ जगह दी गई है, तो भाग 2 में। और इसमें जो आर्टिकल्स आते हैं, ये आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद, अनुच्छेद जो आएंगे ये आएगा 5 से लेकर के 11 तक। एक प्रश्न ऐसे सीधे पूछ लिया जाता है कि नागरिकता हमारे संविधान के किस भाग में है, तो भाग 2 में। या फिर ये नागरिकता में कितने आर्टिकल्स है, तो 7 आर्टिकल्स है। ये 5 से लेकर के 11 तक जाकर के खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको एक एक आर्टिकल्स करके अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्टिकल्स 1, यानी कि आर्टिकल इन द सेंस अनुच्छेद। अनुच्छेद 5 से शुरू होगा, तो अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में कहा गया है प्रारंभ में नागरिकता, प्रारंभ में नागरिकता है। हम डायरेक्ट आर्टिकल समझते हुए चलते हैं, क्योंकि हमने आपसे एक वादा किया है कि हम आपको पूरा संविधान फ्री में बिल्कुल याद करवा देंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद पहले हम लोग 5 में देखते हैं क्या क्या। इस अनुच्छेद 5 कहता है प्रारंभ में नागरिकता। भाई अब नागरिकता दी किसे जाएगी, है ना, नागरिकता किसे दी जाएगी, तो प्रारंभ में नागरिकता उसे दी जाएगी। देखो 3 प्रकार से नागरिकता उसे दी जाएगी, 3 आधार पर। जिसका एक तो किसे दी जाएगी, या तो इसका जिसका जन्म भारत में हुआ। जन्म कहाँ हुआ हो, तो भारत में हुआ हो। जन्म उसका भारत में हुआ हो, जन्म भारत में हुआ, या तो फिर उसके माता, दूसरी बात है माता या फिर पिता, इन दोनों में से कोई एक भारतीय हो। एक सेकंड, ठीक है, ये देखो, या तो उसका माता या फिर पिता, इन दोनों में से कोई एक भारतीय यदि रहेंगे तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, प्रारंभ में नागरिकता उसे कैसे मिलेगी, या तो जन्म, 3 बात पे है ना, एक तो जन्म के आधार पर, ठीक है, उनका जन्म भारत में हुआ फिर भी नागरिकता मिल जाएगी, या तो फिर माता या फिर पिता, कोई एक इसमें से कहाँ का है, यदि यहाँ का है, यानी सॉरी ये भारत का है, या तो मम्मी उसकी भारत की है या तो फिर उसके पापा भारत के हैं, तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। और तीसरी जो बात कही गई है, ये संविधान, देखिए क्योंकि जब संविधान बना तभी ये सारा लागू होगा, तो संविधान बनने से, संविधान लागू होने से, बनने से नहीं, लागू होने से 5 साल पहले, 5 साल पहले, देखो, या तो उसके माता पिता भारत, मतलब उसका जन्म भारत में हुआ, या फिर उसके माता या फिर पिता कोई एक भारत का है, या फिर संविधान लागू होने से पहले 5 साल पहले से वो सब भारत में रह रहे हैं। संविधान लागू होने से 5 साल पहले से यदि वो सब भारत में रह रहे हैं तो भी उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, तो भी उन्हें क्या होगा, भारत का नागरिक माना जाएगा। तो अनुच्छेद 5 में यही बातें कही गई हैं, 3 प्रकार से नागरिकता दी जाएगी, एक तो जन्म के आधार पर, दूसरी माता या फिर पिता अगर भारत के हैं तो भी उन्हें नागरिकता दी जाएगी, और तीसरा संविधान लागू होने से 5 साल पहले से यदि वो भारत में रह रहे हैं तो भी उन्हें क्या होगी, नागरिकता मिल जाएगी। तब भी उन्हें क्या होगी, नागरिकता मिल जाएगी। याद रहेगा एकदम ना, 3 बातें कही गई हैं, या तो जन्म के आधार पर, और या तो फिर माता पिता भारत के हैं तब भी, या फिर संविधान लागू होने से 5 साल पहले उनका कोई पूर्वज यहाँ भारत में रह रहा है तो भी उसे नागरिकता दे दी जाएगी। याद रहेगा दोस्त, इतना स्क्रीनशॉट लगे। ठीक है, मिटाते हैं इसको। अब बात आती है अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6। इसमें कहा गया है, देखो जब देश आजाद हुआ, जब आजादी, तो उससे पहले ही लोगों को लगे हाँ देश आजाद होने वाला है, तो कुछ लोग भारत, जिनका मन कर रहा था भारत से पाकिस्तान जाने का वो पाकिस्तान चले गए, जिनका मन कर रहा था भारत से, मतलब पाकिस्तान से भारत आने का वो भारत से, पाकिस्तान से भारत चले आए। तो देखो, तो 6 में कहा गया है पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों को नागरिकता दी जाएगी। जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं उनको क्या दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। जो लोग भारत से पाकिस्तान आए हैं, वो सॉरी पाकिस्तान से भारत आए हैं, उन्हें क्या होगी, नागरिकता दी जाएगी। लेकिन फिर उसके बाद बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत ज्यादा भीड़ लगनी शुरू हो गई, बॉर्डर एकदम इन्हें कि उधर से सड़क से घुस जाओ, इतनी ज्यादा भीड़ होनी शुरू हो गई। तब लोगों ने क्या कर दिया, 1 जुलाई 1948 को
आजादी के बाद 1 जुलाई 1948 को क्या कर दिया, तो परमिट रूल लागू कर दिया। परमिट रूल, परमिट रूल, परमिट रूल लागू कर दिया कि इससे पहले जो आ गया तो ठीक है, 1 जुलाई 1948 से पहले जो आ गया तो ठीक है, लेकिन इसके बाद जो आएगा उसे परमिट रूल फॉलो करना होगा। 1 जुलाई 1948 के बाद से जो आएगा उसे क्या करना होगा, परमिट रूल फॉलो करना होगा। परमिट रूल में क्या था, तो आपको एक फॉर्म भरना होगा और फॉर्म भरने के बाद 6 महीना बाद, 6 माह बाद आपने फॉर्म भर दिया, फिर 6 महीने रुकिए, 6 महीने के बाद आपको क्या होगी, नागरिकता मिल जाएगी। तो अनुच्छेद 6 में यही दो बातें, जो लोग भारत से, जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं आजादी के बाद, जब देश का विभाजन हुआ तो लोगों को लग गया, जिनको पाकिस्तान अच्छा लग रहा था वो पाकिस्तान चले गए, जिनको भारत अच्छा लग रहा था वो भारत चले आए, है ना। लेकिन जब बहुत ज्यादा देरी होनी शुरू हो गई, देखा कि भारत एकदम पूरा छुट्टा साल की तरह बहुत ज्यादा भीड़ लगी, तो बहुत ज्यादा लेट भी होने लगा, तो लोगों ने कर दिया, मतलब कि जो सभी लोग थे वो लोग, तो उन्होंने परमिट रूल लागू कर दिया और कहा कि 1 जुलाई 1948 से पहले जो लोग आ गए हैं उनको आने ही दो, लेकिन जो लोग उसके बाद आ रहे हैं उनसे फॉर्म भरवाओ, उसमें परमिट रूल वाला फॉर्म भरवाओ, और उन्हें कहो कि 6 महीने रुको। अगर वो 6 महीने रुक गए, है ना, अगर वो 6 महीने यहाँ पर रुक गए तो फिर उन्हें क्या होगी, नागरिकता मिल जाएगी। तो अनुच्छेद यही कहता है कि 1 जुलाई 1948 से पहले नागरिकता फ्री थी, लेकिन 1 जुलाई के बाद आओगे तो क्या होगा, परमिट रूल फॉलो करना होगा। ठीक है, अनुच्छेद 6 यही कहता है। इसको लिखो फिर आगे मिटाएं इसको। अब आता है हमारा अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 यार, अभी देखो हम बहुत बड़े टीचर्स नहीं है ना, अभी यूट्यूब पर शुरू अभी तो हमने शुरुआत ही किया यूट्यूब पे, और अभी हम खुद ही पढ़ रहे हैं, तो आप लोग मतलब कि वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देख लेना, ठीक है ना। तो देखो अनुच्छेद 7 में क्या कहता है, देखो जब देश का विभाजन हुआ तो कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से भारत आए, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है हम कहीं पर जाएं और हमें अच्छा ना लगे, फिर वहां से हमारा आने का मन करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन ये नाना का घर तो है नहीं कि नाना नाना जा रहे हैं घर, अब ऐसा तो है नहीं, ये देश है ना, यहाँ पर नागरिक बनना पड़ता है, फिर नागरिकता छोड़ोगे तो फिर बड़ी मुसीबत होगी ना। तो ठीक है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 7 में यही कहता है, जो लोग भारत से कहां चले गए, भारत से चले गए पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान चले गए, भाई तुम्हारी मर्जी, तुम चाहे जहां मर्जी जाओ। लेकिन जैसे पाकिस्तान चले गए तो पाकिस्तान अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, मारना पीटना शुरू कर दिया, झगड़ा होने लगा। तो फिर लोग कहे कि नहीं भैया गलती कर दिए, क्या करते हैं हम लोग, गलती, तो फिर से भारत चले आए, फिर से भारत वापस आ गए, भैया माफ कर दो हमसे गलती हो गई, हम पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन पाकिस्तान बड़ा खराब निकल गया, अब हमें नागरिकता दोगे नहीं। तो वो भी कहेगा ठीक है भाई हम आपको नागरिकता दे देंगे, बस आप क्या करो, परमिट रूल जाओ, वहां पर एक फॉर्म रखा हुआ है, हाँ कहीं जाओ, दरोगा के पास एक फॉर्म भरा हुआ है, फॉर्म रखा हुआ है, जाओ वहां से ले लो, फॉर्म भर दो, और दरोगा साहब को 400 रुपये दे देना। ऐसे होता ना हमारे यहाँ, दरोगा साहब को 400 रुपये दे देना, तो वहां पर फॉर्म भर लो, बस 6 महीना ये वेट करो, 6 महीना वेट करो, फिर तुमको क्या होगी, नागरिकता मिल जाएगी, फिर तुमको क्या होगी, नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 7 में यही कहा, जो लोग भारत से पाकिस्तान गए हैं फिर उसके बाद वापस भारत चले आए हैं, उन्हें परमिट रूल फॉलो करना होगा, 6 महीने बाद उनको भी नागरिकता मिल जाएगी। अनुच्छेद 7 में यही कहा गया है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान गए फिर पाकिस्तान से वापस लौट करके भारत आए, उन्हें भी नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है दोस्त। अब अनुच्छेद 7 यही कहता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़े हम लोग 8 की ओर। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 8। चलो ग्रीन नॉलेज पढ़ाते हैं ना थोड़ा सा। अनुच्छेद 8। अब अनुच्छेद 8 कहता है कि देखो आप पूरी तरह से स्वतंत्र है, पूरे मतलब कि कहीं भी घूमने फिरने के लिए आपकी बिना कारण नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। जैसे देखो कह रहा कि विदेश में आप भ्रमण कर सकते हो, विदेश में आप भ्रमण कर सकते हो, मतलब कि इंडिया से बाहर यदि आप गए हो तो आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। क्या कह रहा है देखो, आदमी इसमें देखो 3 प्रकार की बातें हैं। देखो विदेश में रह सकते हो, देखो विदेश में आदमी किस लिए जाएगा, या तो शिक्षा के लिए जाएगा, अरे भाई यहां से कोई अगर बाहर गया तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी, नहीं। हमारे चाचा खुद ही सऊदीया में रहते थे, उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी, नहीं। अरे वहां पर गए तो बस कि हमारे देश का ही फायदा, क्योंकि वहां से पैसा भेजेंगे तो टैक्स कटेगा, टैक्स कटेगा ना, ठीक है। तो फिर शिक्षा के लिए जाएगा या फिर पर्यटन के लिए जाएगा। अगर कोई घूमने के लिए इंग्लैंड चला गया उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी, नहीं छीनी जाएगी। तो और या तो फिर कोई किसे चला गया, पैसा कमाने, सीधी वाली बात लिख देते हैं ना, कहाँ गया तो पैसा कमाने,
है ना, मजदूरी करने के लिए कोई दूसरे देश में गया है ना, तो फिर क्या होगा, उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी? नहीं। तो अनुच्छेद 8 में यही कहा गया है कि आप विदेश में घूम सकते हैं, विदेश में मतलब कि रहिए, मारिए, मतलब मारे पीटे नहीं, विदेश में रहिए, पैसा कमाइए, घूमिए फिरिए, पढ़िए, जो कुछ भी करिए, भारत से आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। ठीक है ना। अब इसके बाद आएगा अनुच्छेद 9, यहां से लिख देते, इसको रख देते हैं ना, अनुच्छेद 9। इस अनुच्छेद 9 में बातें कही गई हैं, यदि आप विदेश की नागरिकता ले लेंगे तो भारत की खत्म हो जाएगी। ठीक है, यदि कि इसमें क्या कहा गया है कि विदेश की नागरिकता लेने पर, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की खत्म, भारत की खत्म, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना। हो सकता है आपको नीचे लिखा हुआ ना दिखाई दे, लेकिन हमारी बात सुनो। अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि विदेशी नागरिकता लेने पर आपकी भारत की नागरिकता क्या कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आप एक साथ एक ही बार में दो देश के नागरिक नहीं रह सकते। इसीलिए देखो, किसी शायर ने कहा है ना, अभी से अगर आप कह रहे हैं कि नहीं यार हमको तो इंग्लैंड भी अच्छा लगता है, हाँ, जैसे वो एक कौन हीरोइन है जी अपने देश की जो बैडमिंटन खेलती है, सानिया मिर्जा शादी कर ली पाकिस्तानी से। अब वो कह रही है हमको पाकिस्तान भी अच्छा लगता है, इंडिया भी अच्छा लगता है, हम वहाँ के नागरिक भी रहना चाहते हैं, यहाँ के भी नागरिक रहना चाहते हैं। तो नहीं, वहाँ का तुमको लड़का पसंद आया है लेकिन वो देश नहीं पसंद आया है। ठीक है ना। अगर देश तुम मतलब कि, तो इसीलिए किसी शायर ने शायरी कहा ना कि दो नावों पर पाँव पसारे ऐसे कैसे, अरे वो भी प्यारा हम भी प्यारे ऐसे कैसे। ठीक है, इसीलिए आप एक ही जगह के नागरिक रह सकते हैं, है ना, या तो पाकिस्तान चले जाइए या तो फिर भारत ही रहिए, दो जगह पर नहीं ले सकते हैं। याद है दोस्त ना। तो 9 में यही कह रहा है कि यदि आपने भारत की से छोड़ करके किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है तो भारत की नागरिकता क्या होगी, खत्म कर दी जाएगी। याद होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 10 की ओर। अनुच्छेद 10 इधर, यहाँ अनुच्छेद, बहुत आसान सा टॉपिक है, एकदम खत्म ही हो जाता है ना, बहुत ज्यादा ये फंसाने वाला नहीं है। और इसमें से ज्यादा देखो 6वें और 7वें इस दो अनुच्छेद से क्वेश्चन आना बंद ही हो चुका है, क्योंकि ये जो तो है ना उस समय की जरूरतों के हिसाब से इसे बना दिया गया था फटाक से। तो अनुच्छेद 10 इसमें कहा गया है नागरिकता का बने रहना, नागरिकता का बना रहना। ठीक है, अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि नागरिकता का बना रहना, मतलब बिना मतलब आपसे नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। कहने का मतलब इसका यही है अनुच्छेद 10 का, कि बिना मतलब आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, ये जब तक आप कोई जघन्य अपराध ना कर दे। जघन्य इन द सेंस नहीं, जैसे आप विदेशी फेयर में चले आए, अब जैसे इंडिया और पाकिस्तान से लड़ाई हो रही है, आप कह रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद उठा के पुलिस पटक देगी तुरंत। अभी चाइना से झगड़ा हो गया, आप चाइना की तरफ से चले जाए, और इंडिया का परमाणु बम वहाँ रखा है, इंडिया का मिसाइल वहाँ रखी है, तो फिर क्या होगा, आपकी नागरिकता चली जाएगी। ठीक है ना। तो ऐसा ही होगा। और फिर उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 11, लास्ट इस भाग का, इस लेसन का ये आखिरी वाला है, अनुच्छेद 11। इसमें कहा गया है नागरिकता संबंधी कानून, नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी। कौन बनाएगा, तो संसद। हालांकि कानून बनाने का अधिकार तो संसद को ही है, राज्य के लिए विधानमंडल कानून बनाती है, लेकिन संसद को क्या है, कानून बनाने का पूरा अधिकार है। याद हो जाएगा। ठीक है ना। तो नागरिकता संबंधी कौन कानून बनाएगा, तो संसद। लेकिन संसद में बहुत सारे मंत्रालय हैं, है ना, तो संसद का कौन सा भाग बनाएगा, तो संसद का गृह मंत्रालय बनाएगा। कौन बनाएगा, तो गृह मंत्रालय। ठीक है ना। कौन बनाएगा, तो संसद का गृह मंत्रालय। याद रखना, क्वेश्चन यहीं से आते हैं ना। तो नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो संसद के गृह मंत्रालय को। ठीक है ना। तो ये हुए हमारे 5 से लेकर के 11 तक के आर्टिकल भाग 2। मुझे लगता है 10 या 15 मिनट की जो भी वीडियो बनी होगी इतने में खत्म हो गया। तो दोस्तों ठीक है, तो हमने आज आपको 11 तक पूरा ये आर्टिकल याद करवा दिया। ठीक है, तो देखो संविधान कितना आसान है ना, एकदम पूरा आर्टिकल आराम से याद हो जाएगा। ठीक है ना। पैसा तुम्हारा एक भी खर्च नहीं होगा, बस अपने भाई को थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर दो। ठीक है, बस ये देखो व्हाइट बोर्ड है, जिस दिन ये ग्रीन बोर्ड आ जाएगा तो मतलब वो पैनल वाला आ जाएगा तो तुम लोग को कुछ ना कुछ गिफ्ट भी दिया करेंगे। ठीक है, और बहुत सारे, और याद रखना तुम मतलब कि जब तक कोई डायलॉग तो नहीं बोल सकते क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है ना, तो हाँ, लेकिन याद रखियो
की, मतलब कि कोई भी शिक्षा हो, यूट्यूब पर तुमको हर चीज़ की फ्री कराई जाएगी। क्लास 10th 11th 12th कोई भी हो। यदि देखो जब बाहर से टीचर आएंगे तो उनको भी तो पैसा चाहिए ना। देखो हो सकता है अगर कोई भी कोर्स रहेगा वो कभी भी 300-400 रुपये से महंगा नहीं जाएगा, ठीक है ना। पूरा 11th हो 12th हो चाहे जो भी हो, 400 महंगे 400 से महंगा कभी नहीं जाएगा, ठीक है। तो पॉलिटी देखो पूरे फ्री में पढ़ाई रहे हैं। जब पॉलिटी खत्म हो जाएगी इस पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलेगा तो हिस्ट्री की भी क्लास शुरू कर देंगे। हालांकि पहले पॉलिटिक्स खत्म हो जाने दो, फिर उसके बाद अगली वाली क्लास किसकी करेंगे, हिस्ट्री की करेंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 11 तक हमने आपको पढ़ाया। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।